फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ करवा चौथ पर रेडी तो कहानी पढ़ने के लिए। तो मैं वही कहानी पढ़ने के लिए ऊपर जाती थी। नीचे फ्लोर पर रहती हूँ और मेरी सास रहती है फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं वही कहानी पढ़ने जाती थी। तो यहाँ पे आ गई हूँ। ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो मैं हर साल यही ओढ़ लेती हूँ। तो कभी भी होता है, जैसे कोई पूजा वगैरह होती है तब भी, और करवा चौथ वाले दिन तो स्पेशली। तो यहाँ पे मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था, और ये बराबर में जो खड़ी है वो मेरी सास है, और वो जो उधर तिलक करार लगा रही है कैलेंडर में जो भी कर रही है, तो वो है मेरी दौरानी। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को बहला रही हूँ, क्योंकि मैंने नए कपड़े पहने थे, इसीलिए वो रो रहा था कि कहीं बाहर घूमने जा रही है मम्मा, तो इसीलिए बार बार बाहर कर रहा था। एक्चुअली क्या ना, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ पे बहला रही हूँ। पर वो मुझे बैठने ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, और वो बार बार यही कह रहा था वहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो मैं उसे बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे पर वो बहल नहीं रहा था, बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि जल्दी सो के उठ गया था ना, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा था। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ अभी आलता। हमारे यहाँ तो आलता कहते हैं बहुत, और सॉरी हमारे यहाँ तो महावर कहते हैं, और बहुत जगह से आलता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं पैर में लगा लूँगी आलता। हमारे यहाँ ये शुभ माना जाता है, हर करवा चौथ पे हमें इसे लगाना ही होता है। तो यहाँ पे मुझे तो ज़्यादा डिज़ाइन आता नहीं है, मैं तो सिंपल ही लगा लेती हूँ, बस उंगलियों में भर लेती हूँ और गोल गोल बिंदी रख लेती हूँ। बहुत से लोग तो इसमें डिज़ाइन बना लेते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी इसका डिज़ाइन नहीं आता। हालांकि मैं लगा तो बहुत साल से रही हूँ, पर वही है कि मेन होता है इसको लगाना। डिज़ाइन तो जिसको शौक़ है वो बना लेता है, पर मुझे नहीं आता है, तो नहीं मुझसे बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया है महावर लगाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी कहानी। और आप लोग सोचोगे मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। मेहंदी मैंने इसलिए नहीं लगाई है, ना ही मैंने लगाई ना ही मेरी दुरानी ने, क्योंकि मेरे बेटे का भी मुंडन नहीं हुआ है और उसके भी बेटे का भी मुंडन नहीं हुआ है। तो मेरे बेटे का मुंडन जो होना है वो वैष्णो देवी में हमने बोला हुआ है, तो जब तक उसका मुंडन नहीं हो जाता, पहली बार जो उसके बाल कटने हैं अभी वो भी नहीं हुए, जब तक वो नहीं जाता तब तक हम नहीं लगा सकते मेहंदी। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं गेहूं के दाने और कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। रहने के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई यहाँ पे मेरा बेटा देखो कितना तंग कर रहा है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ बैठूँ, और बार बार वो यही कह रहा है कि चलो नीचे चलो। तो यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही हूँ, और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। एक्चुअली क्या था ना, मैंने सोचा था कि दोपहर में ना मैं पहन लूँगी ये साड़ी, और जब रात को चाँद निकलेगा तब मैं पहनूँगी अपना लहंगा। तो पर सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, और मैंने कहा मैं शाम को बहुत अच्छे से रेडी होंगी, पर कुछ ऐसा हो गया ना, मेरा मन भी नहीं किया, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो मेरे पति ही लेट आए, और ऊपर से बारिश होने लगी। दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और चाँद भी नहीं दिखाई दे रहा था। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मूड सारा ख़राब हो गया था। और जब मैंने उनको शाम को फ़ोन किया तो वो कह रहे मैं 11 बजे आऊँगा। तो यकीन मानो मैंने दोबारा यही साड़ी पहन ली थी। मैंने दोबारा फिर तैयार ही नहीं हुई अच्छे से। सबको ही करो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का, अपने सारे परिवार का सुहाग दियो। और यहाँ पे हमने कर ली थी पूजा। अब हम जाएंगे ऊपर सूरज को अर्घ देने। और यहाँ पे मेरी जो सास थी भाई, वो तो कह रही थी कि जिसको जाना है भाई वो पहले चल लो, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे चढ़ूँगी। तो और यकीन नहीं मानोगे, हम जैसे छत पे पहुँचे ना,
वैसे इतनी मतलब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और मेरे कपड़े भी पड़े थे और गेहूँ भी पड़े थे। तो बेटी ने तो उठा लिए थे गेहूँ, वो सॉरी कपड़े, और मैंने उठा लिए थे गेहूँ। तो मेरी सास यहाँ पे कह रही थी भाई चाँद सूरज उधर है, उधर चढ़ाओ। तो हाँ, मैंने कहा सूरज दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बादलों में सूरज भी छुप गया था। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है अर्घ और अब हो गई है यहाँ पे रात। और यहाँ पे हम कर रहे हैं शाम को पूजा, जो चंद्रमा को देना होता है उससे पहले हमें अग्यारी करके, और जो हमने बनाया है हमारे यहाँ कढ़ी चावल और पूड़ी और मीठा कुछ होना चाहिए, पुए या हलवा, उससे हमारे यहाँ पूजा होती है, वही पूजता है हमारा खाने मतलब उसमें। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। और मेरा तो बिल्कुल रेडी होने का मन नहीं था क्योंकि एक तो हो रही थी, एक नंबर एक पे तो भाई मेरे पति ही नहीं आए थे। उन्होंने बोला था कि मैं 11 बजे तक आऊँगा और मेरा मूड वहीं ख़राब हो गया था। एक्चुअली क्या था ना, दोपहर में मैंने मतलब पूजा करने के बाद मैंने साड़ी कर ली थी चेंज। मैंने सोचा था शाम को मैं पहनूंगी लहंगा, तो मैंने सूट पहन लिया था। मैंने कहा फिर से मैं रेडी हो जाऊंगी। और जब उन्होंने बोला कि भाई मैं तो आऊँगा 11 बजे, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया था। और फिर यहाँ जब 8 साढ़े 8 बज गए थे तो मम्मी कह रही कि चलो पूजा कर लेते हैं। मैंने कहा मम्मी तुम लोग कर लो, मेरे को तो मैं जब वो आएंगे मैं तब कर लूँगी। मम्मी कह रही 11 बजे आएगा तो क्या 11 बजे पूजा करेगी, पहले पूजा कर ले, उसके बाद जब वो आएगा तब खाना खा लेना। तो मैंने कहा मेरा तो मूड ही नहीं है। फिर मैं जाके चेंज करके आई और फिर मैंने सोचा मैं वही साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि ऊपर छत पे भी सारी बारिश से पानी पानी हो रहा था, लहंगा था हैवी। और फिर जब पति नहीं आया तो फिर कैसा तैयार होना, और मेरा सारा मूड ख़राब था। यहाँ पे मैं बस पूजा कर रही थी लेकिन मूड पूरा ऑफ। मेन करवा चौथ तो पति के लिए ही होता है ना, तो अब जब वो ही लेट आने वाले थे तो फिर मेरा मन ही नहीं था कि मैं अच्छे से रेडी हूँ। बाकी का हम आ गए थे ऊपर, और ऊपर यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और पूरी छत गीली थी। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं नहीं, अच्छा हुआ लहंगा नहीं पहना, फिर मैंने वही साड़ी पहन ली। और इस बार का करवा चौथ ना मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे ही रहा, बेकार सा। एक तो वो भी नहीं थे और बेटा भी बहुत तंग कर रहा था, बार बार जिद कर रहा था गोदी लो गोदी लो। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं पूजा। और जब हम ऊपर आए ना तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। दिल्ली में तो बिल्कुल सूरज दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम पे। और हम पहले तो बहुत देर तक देखते रहे किधर है किधर है। फिर मम्मी ने बोला कि भाई अब आज तो दिखने वाला ही नहीं है, बादल ही हो रहे हैं, तो ऐसा करो अंदाजे से ही चढ़ा दो। तो बस वही हमने सब किया। और यहाँ पे मेरी दौरानी पहले कर रही थी पूजा, उधर सास ने कर दी थी, फिर मैंने सोचा मैं तब जाके करूँगी। फिर अब मेरा मूड तो वैसे ही ख़राब था और मुझे पता भी नहीं था, मैं तो कभी कभी कुछ भूल भी जा रही थी। आज जब वो साथ में नहीं थे ना तो मैं पता नहीं क्या क्या भूल भी गई थी, आधी चीज़ें तो बहुत चीज़ें मैं भूल गई थी, बाद में याद आया था मुझे। और मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैं यार अच्छे से रेडी भी नहीं हुई थी, ना मैंने मांग टीका लगाया था, ना ही मैंने नथ पहनी थी और ना ही मैंने हार पहना था। नहीं तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं ऐसे तैयार होंगी वैसे तैयार होंगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। अब क्या कर सकते हैं भाई, नौकरी है तो करनी भी पड़ेगी उनको, तो इसीलिए मजबूरी थी, नहीं तो वो ज़रूर घर आते जल्दी, क्योंकि उन्होंने भी फास्ट रखा था तो उन्हें भी तो खोलना था फास्ट। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, जब नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा। और बस इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि दिए का डर लग रहा था मुझे कि दिया ना बुझ जाए, पर मेरी पूजा तो हो गई थी। बस अब मैं दिए को लगा दूँगी, तुलसी के पास रख दूँगी इस दिए को। और देखो वहाँ जाते जाते पूजा होने के बाद जब मैं वहाँ तुलसी पर रखने गई तब जाके दिया बुझ गया था, पर मैंने दोबारा फिर जला दिया था। कोई नहीं, दिया जब बाद में बुझाना, पहले तो मेरी पूजा हो ही गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं जला दूँगी इसको दिए को।
और यहाँ पे मेरी बेटी ने पूरी कोशिश की थी कि वे अच्छे से वीडियो बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बेटा भी बहुत दुखी कर रहा था और उसको बेचारी को पकड़ना पड़ रहा था, उसको बार बार उसी को ही पकड़ना पड़ रहा था। उसने पता है गोदी में लेके फिर वीडियो बनाई है, चीकू को गोदी में लिया है, फिर उसने क्या मोबाइल से शूट किया है। और यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी मम्मी चाची तुम्हारे पैर छू तो मुझे आशीर्वाद दो, तो यहाँ पे मैं उसे आशीर्वाद दे रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। और अभी टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में, कितने बज रहे हैं? अभी मैं घड़ी में टाइम दिखाती हूँ। मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं, मैं अभी आपको अपनी घड़ी में टाइम नहीं दिख रहा। 10। तो मेरी घड़ी में बजने जा रहे हैं 10 और 10। आज का जो करवा चौथ है और मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं और कितने बजे आएंगे? वो 11 बजे, और मुझे 11 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा। भूखा पानी भी तभी पीऊँगी मैं। पूजा मैं करके आ चुकी हूँ, बस अब उनका वेट कर रही हूँ और बहुत तेज प्यास लगी है। आप सब बताना आप सब ने कितने बजे। और वैसे चांद तो कह रहे थे कि 8:08 पे निकल गया है, और यहाँ पे मेरा चांद अभी नहीं निकला है क्योंकि अभी मेरे पति नहीं आए हैं और वो 11 बजे आएंगे। और बहुत तेज प्यास लगी है। कोई नहीं, जहाँ 9 बजे 10 बजे तक रुके वहाँ 1 घंटा और सही। तो बस मैंने सोचा कि आपको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूँ, इसीलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ ताकि मेरा 1 घंटा टाइम पास हो जाए। आप सब भी बताना हमें मुझे कमेंट करके कि आपका करवा चौथ कैसा रहा और आपने कैसे मनाया। और बाकी सब ने खाना खा लिया है घर में, और बची हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा है और वो भी हमेशा फास्ट रखते आते हैं। 11 साल से वो भी फास्ट रख रहे हैं मेरे साथ, तो इसीलिए जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खोल सकती। अगर उनको फास्ट नहीं होता तो शायद मैं खा भी देती, पर अभी मुझे करना उनका वेट और पता नहीं कब तक आएंगे। बारिश की वजह से ना मेरा कुछ भी तैयार होने का मन नहीं करा। मैंने कुछ नहीं पहना गले में सिवाय मंगलसूत्र के। कितना मन था, एक तो वो नहीं आए, ऊपर से बारिश ने सारा मूड ख़राब कर दिया। इसीलिए ऐसे ही बस पानी में ही हमने जल चढ़ाया, पूजा करी बारिश में ही। तो खैर बारिश बंद हो गई है, अब बारिश नहीं हो रही है, पर फिर भी। और पता है बहुत तेज़ की प्यास लगी है मुझे, और मुझे करना है अभी 11 बजे तक वेट। और सर में बहुत दर्द हो रहा है। और सोची थी कि मैं लहंगा पहनूंगी पिंक, मेरे पास पिंक कलर का लहंगा है, तो मैं लहंगा पहनने वाली थी, पर ये बारिश के चक्कर में ना सारा प्लान ख़राब हो गया। तो लहंगा पहना, मैंने कुछ नहीं पहना, मेरा तो मन ही नहीं था। खैर मैं तो सूट में ही चढ़ाने वाली थी जल, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब हो गया था। फिर मैंने कहा चलो पहन ही लेती हूँ, तो मैंने यही साड़ी पहन ली। अगर मैं लहंगा पहन के जाती ना तो ऊपर सारे में पानी 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 हो रहा था, और जो मट्टी वट्टी थी वो भी सारे लहंगे में लग जाती, इसीलिए फिर मैंने लहंगा नहीं पहना। फिर मैंने दोबारा से यही साड़ी पहन ली, और मेरा बहुत मन था कि आज मैं लहंगा पहनूंगी, पर यह बारिश ने ना सारा मूड ख़राब कर दिया। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो 11 बजे आ रहे हैं, नहीं तो मोस्टली वो हमेशा जल्दी आ जाते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं, 7 बजे आ जाते हैं। चाँद निकलने से पहले ही आ जाते हैं। लेकिन आज वो लेट हो गए, और शायद मैं ही होंगी पहली जो मैं बैठी 11 बजे खोलूँगी व्रत।
तो इसके आगे मैं शायद शूट नहीं करूँगी, तो मैं यहीं पे अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। और मैंने छोटी छोटी क्लिप डाली है, इससे पहले आपने देखी होगी। और ये जो मेरी ये वीडियो बनाई है ना, इससे पहले जो आपने देखी है पूजा की, अर्घ देने की, तो वो मेरी बेटी ने बनाई है। और अगर ठीक नहीं बनी हो तो प्लीज़ माफ़ करना। बस और क्या बातें करूँ, और मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी बात करने का, मेरे सर में हो रहा है हेडेक। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर लेटने। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब हम दोनों व्रत खोलेंगे, तो मैं जब भी पानी पीऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।